नमस्कार लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये जो है नेक्स्ट 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि लियो जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो आपसे अटैच्ड हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, करंट एनर्जीज क्या है उनकी आपके प्रति। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके साथ अटैच्ड है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, यानी कि लियो के जो पार्टनर है वो उनकी लियो के लिए क्या फीलिंग्स है, लियो के पर्सन की लियो के लिए क्या फीलिंग्स है, लियो के पर्सन लियो के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 3 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जो इस रिश्ते में, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफ़ी गड़बड़ हुई है, काफ़ी परेशानियां रही हैं, दुविधाएं रही हैं, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है। काफ़ी एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है। बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है जो काफ़ी परेशानियां दे रहा है। तो वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर दोनों एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे को, फाइट्स को ख़त्म करना है, उन्हें आगे नहीं बढ़ाना है। तो सोच विचार करके जो है अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जब तक पीठ नहीं दिखाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये ड्रामा, ये फाइट्स, ये जो तू मैं जो वाद विवाद है वो शांत होगा, माहौल शांत होगा और एक दूसरे से गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने, क्योंकि एक दूसरे के साथ पास बैठकर चाय पीते हैं या फिर खाना, डिनर, लंच कुछ करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए शेयर किए जा सकते हैं, जो उनके इमोशंस समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं, तो ताकि धीरे धीरे करके एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकें, एक दूसरे की अटैचमेंट को समझ सकें और ये समझ सकें कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को फिर से चीयरफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल और कामयाब करना चाहते हैं। इस रिश्ते में फिर से इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म करते हुए एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, ताकि जो है एक दूसरे से माफ़ी मांग के इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सके और सितारे भी उनका साथ दे सके, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो इसीलिए वो डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वो इस रिश्ते को सेलिब्रेट कर सके और फिर से ये रिश्ता एकजुट हो सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप अटैच हैं और कनेक्ट हैं आप जिनके साथ, तो उनके लिए आपकी फीलिंग्स क्या हो सकती है लियो। चलिए देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो
आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये रिश्ता उनके लिए जो बर्डन बन गया था, बोझ बन गया था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे थे, तो आप इस रिश्ते में हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, ताकि जो है आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आप स्टैंड ले सकेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे और जो है ये क्लियर कर सकेंगे कि आपको रिश्ते में किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो रिश्ते को आगे बढ़ने का एक मार्ग सोचना है, एक मार्ग बनाना है, क्योंकि आप और ये तभी पॉसिबल है जब खुद के लिए अपने स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं कि आपका भी क्या ड्यूटीज़ है, क्या कर्तव्य है, ताकि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सके। जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे थे, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही रिश्ता को अगर एक नई दिशा देते हैं तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। उनको लग रहा है कि अगर वो ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और सब माइंड से काम लेते हैं, तो जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है वो उन्हें मिल सकती हैं। जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका छटना हो सकता है और जो है आप जो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उसके ज़रिए स्टेप बाय स्टेप करके अब अगर कदम आगे बढ़ाते हैं, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देते हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं, तो ये जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, तो वही रिश्ता उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगा, उनकी हेल्प करेगा। तो इसीलिए वो उनको, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इस तरह से रिश्ते को रोके रखने से काम नहीं चलेगा, रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे उन्हें तोड़ लिया, जब चाहे उन्हें जोड़ दिया। तो इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं और इस रुके हुए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए उन ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करते हुए उन्होंने सोच लिया है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग देखेंगे। वो अपना उजाला खुद बनेंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, वो किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे या फिर जो है सोच विचार करके इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देंगे, ताकि वो रिश्ता उनके लिए बर्डन ना बनकर, बोझ ना बन के, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी ज़रूरत बन जाए और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में जो आपके पर्सन हैं लियो, वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो इसका आउटकम बता रहा है, आउटकम कहें, एक्शन कहें, तो आप इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते में ओवर थिंकिंग चला हुआ था, ओवर बर्डन था, ओवर स्ट्रेस था, पुरानी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा था, तूल दिया जा रहा था, उनको अपने से चिपका कर रखा हुआ था, वो कभी नहीं कर रहे थे, रिलीज नहीं कर रहे थे। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप या आपके पर्सन एक नए सिरे से, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह इस तरह से पेश आते हैं कि वो इस रिश्ते में एकदम बिल्कुल नए हैं, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को जांचना, परखना, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, मेमोरीज शेयर करना एक दूसरे के साथ। तो अगर ये सब करते हैं, रिश्ते को सुलझा कर रखते हैं, उलझा कर नहीं रखते, एक नए ताज़ापन के साथ उसे स्वीकार करते हैं और एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते, समय के साथ, वक्त के साथ आगे चलते हैं, फ्लो के साथ आगे बहते हैं, तो जो रिश्ते में जो रिश्ता इम्बैलेंस्ड था, ऑन एंड ऑफ हो रहा था, रॉन्ग राइट जा रहा था, लेफ्ट राइट जा रहा था, ज़मीन पर पैर नहीं टिक पा रहे थे, तो वो परेशानियां सॉल्व हो सकती हैं, उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको नए सिरे से पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में
बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। अगर पर्सनल लाइफ में जो घर गृहस्थी के काम हैं या अपने परिवार फैमिली से रिलेटेड जो काम हैं उनको करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में अपने बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं और एक दूसरे से ना तो बहुत ही बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ से भी रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि तो दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलते हैं और जो है अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखते हैं, यानी कि अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो सामने वाले के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि इससे भी रिश्तेदारी में गलत इफेक्ट पड़ता है। तो वो अपने तक समेट कर रखिए और आगे बढ़िए। जो पटरी से गाड़ी छूटने वाली थी या निकलने वाली थी, तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़ सकती है, फिर से जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है जो रिश्ते को स्टेबल बनाएगी, कामयाब बनाएगी, रिकॉन्सिलेशन करेगी। और जो लव रिलेशन में है तो आगे जाकर शादी विवाह के बारे में सोचा जा सकता है। जस्ट एक बिगिनिंग कीजिए, आगे जो है समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ पॉसिबल हो सकेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। द फूल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ अगर आप जो है आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। तो उस एनर्जी के साथ नेगेटिव मत रहिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए, रातों की नींद हराम मत करिए, सोमनिया में मत रहिए, उठिए, चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। क्योंकि अगर आप उठेंगे, चलेंगे तो इसके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है और एक नई एनर्जी के साथ इनोसेंट वे में अगर आगे बढ़ते हैं, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते और एक रिस्क लेते हैं। हालांकि ये रिस्की है, लीप ऑफ फेथ लेना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप जंप नहीं लगाते और सोच विचार करके एक रिस्क लेते हैं, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, बिना रिस्क लिए लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक यंग एनर्जी की तरह, एक युवा एनर्जी की तरह, बिंदास बंदे की तरह, जैसे चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और एक न्यू एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ, यानी कि ऊर्जा के साथ रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो इससे ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। एक बच्चे की एक इनोसेंट वे में रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और आपको जो है हर तरह से खुशियाँ मिल सकती हैं। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर उनके रिश्ते को शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लेकिन बिना चालबाजी, बिना हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आप ये सब करते हैं तो आपका जो है रिश्ता कामयाब हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।